बच्चों आज आपका टॉपिक है वेरिएशन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। Variation of molar conductivity with concentration। concentration C1 से लिखा बच्चों इन शॉर्ट। सबसे पहला हम लेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेरिएशन का मतलब होता है विचलन। क्या चेंज आएगा? मोलर कंडक्टिविटी आपने पढ़ी है कैप एम, ठीक है बच्चों। विद कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन के साथ क्या चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट है जैसे जो 100% डिसोसिएट हो जा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाते हैं 100% डिसोसिएट्स हो जा। क्या हो जाएंगे बच्चों? ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। ये क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो 100% जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है जैसे, ठीक है बच्चों, कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर सॉल्ट हो, और जो 100% डिसोसिएट होगा उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो आप यहां पे एक बार वेरिएशन देख लो। वेरिएशन आप किस तरीके से देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? जो ये वेरिएशन है ये रूट कंसंट्रेशन का रूट है बच्चों यहां, और ये क्या होगा यहाँ कैप एम यानी मोलर कंडक्टिविटी। आपको क्या करना कि कंसंट्रेशन देखना इंक्रीज करके, और ये देखना कि उसके साथ मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों उसके साथ जो वेरिएशन आता है वो इस तरह का होगा। यानी आप देख रहे ज्यादा इस तरीके से नहीं है मुड़ रही, या फिर ज्यादा इस तरीके से आपको कर्व नजर आ रहा, नहीं, थोड़ी सी आपको क्या आ रही बच्चों, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही। जैसे हम NaCl के लिए ले लो, इसका मतलब ये है कि ये 100% पहले ही क्या हो गया डिसोसिएट, यानी इसके कंप्लीट आयंस प्रेजेंट रहते हैं। इसी वजह से जो वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं शो करता इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात आपसे ये समझ गए कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके आयंस होंगे, जैसे इसके सोडियम आयंस हैं और इस क्लोराइड आयंस हैं, ये पहले ही डिसोसिएट हो गया। ठीक, दूसरी बात कंसंट्रेशन। अगर आप यहां इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे, क्या कर रहे बच्चों, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। आप देख लो, आप देखो, चेक करके देखो बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही, इसकी डिक्रीज हो रही। इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन क्या हो रही, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही। लेकिन जैसे जैसे हम इसे डाइल्यूट करेंगे यानी डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन का मतलब, डाइल्यूट का मतलब एक प्रकार से होता है हल्का लाइट सॉल्यूशन, जिसमें वाटर का अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी वाटर क्या होगा बच्चों इसमें, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप भी देखते होंगे आपके घर में, जैसे बैटरी, आप उसमें पानी डालते चले जाओ तेजाब, तो फिर डालते नहीं, एसिड नहीं डालते, उसमें डालते नहीं ना, तो उसमें वाटर डालते रहते हैं, और जो बैटरी वाला होता है वो कहता है उतना ही अच्छा काम करेगी। तो जैसे जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे, यानी कंसंट्रेशन तो क्या कर रहे बच्चों हम इसकी डिक्रीज, और डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं हम इसका, डाइल्यूशन कर रहे इंक्रीज। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इसमें, इंक्रीज होगी। देखो जैसे जैसे हम इसे डाइल्यूट करते जाएंगे, यानी इसमें वाटर के हम अमाउंट ज्यादा ऐड करते चले जाएंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसका रीजन क्या है। आप ये देखो जो आयंस हैं, ये आयंस हैं, जैसे ही कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होगी
तो ये जो आयंस है और इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रोंग होगा नजदीक होने की वजह से। ठीक है, वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। और जब इनके ज्यादा नजदीक होने पे, कंसंट्रेशन ज्यादा होने पे स्ट्रोंग फोर्स रहेगा इंटर जो आयंस है इनके बीच, तो फिर ये फ्लो नहीं कर सकती, फ्रीली फ्लो नहीं कर सकती, तो फिर कंडक्ट कहां से करेंगी, कंडक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इसमें वाटर डाल लेंगे तो ये आयंस जो हैं इनके बीच क्या होगा, गैप कम होता, गैप बढ़ता चला जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो या इनके बीच जो फोर्स है, इंट्रैक्शन फोर्स है, वो डिक्रीज हो जाएगा नहीं दूर जाने पे। तो यही रीजन है इसमें कि जो वेरिएशन आओगा मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन के साथ, जो हम निकाल रहे मोलर कंडक्टिविटी है ना एट एनी कंसंट्रेशन सी। ठीक है बच्चों, और कंसंट्रेशन के साथ निकाल रहे, तो जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और जैसे हम इसे डाइल्यूट करते चले जाएंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप ये देखो, इसकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी चेक बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, और हम इसे कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी, क्या लिखा जाएगा बच्चों इसे, मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। ठीक है, या इसे लिमिटिंग कंडक्टिविटी भी, मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लिमिटिंग, एनसीईआरटी में दिया जाना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी जीरो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे देखो कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन जीरो होगी। भाई जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ बढ़ रही, देखो कंसंट्रेशन आपने इसकी जीरो कर दी, तो इसकी जो कंडक्टिविटी आओगी वो क्या कहलाओगी, मोलर कंडक्टिविटी एट नोट या जीरो या इंफिनिटी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, या उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह दें। वो कब निकलेगी, आप ये देखो, जब कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, जीरो, तो जो मोलर कंडक्टिविटी आओगी वो कहीं के बराबर होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। जब कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, इसकी जीरो है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहे। तो इसकी, क्योंकि ये क्या है 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो इसी वजह से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या करी जा सके बच्चों, कैलकुलेट की जा सकती है। और इसमें एक रिलेशन भी है, वो रिलेशन भी आप याद रख सकते हो। आप देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही, क्या आ रही बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन आ रही या नहीं आ रही। तो आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा एक रिलेशन होता है y बराबर mx प्लस सी, तो उसी की तरह एक रिलेशन आ रहा है यहां, आप कुछ भी ले लो, यहां b ले लो, कांस्टेंट होगा c। ठीक, तो यहां पर आप देखो एक रिलेशन आया, एक इक्वेशन आई y बराबर mx प्लस सी, इसी से रिलेटेड है mx प्लस सी। ठीक है बच्चों, है या नहीं है, ठीक, y ये है और mx ये और c ये है। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ प्लस है माइनस क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही, क्या हो रही बच्चों, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज नहीं हो रही। अगर आप इस तरीके से ग्राफ खींचोगे, इस तरीके से डिक्रीज का, तो माइनस होगी, अगर आप ग्राफ इस तरीके से खींचोगे तो ये क्या होगी बच्चों, प्लस होती। तो यहाँ पे क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C। ठीक, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। ठीक, आप देख रहे डाइल्यूशन यानी अनंत तनुता, डाइल्यूशन को क्या कहा जा, अनंत तनुता। जब कंसंट्रेशन इसकी क्या है, जीरो, ये कांस्टेंट है और ये कंसंट्रेशन C है। ठीक, तो ये दी किसने थी, ये डिवाइन ने दी थी। सभी बच्चे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
तो ये है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर लें इस चीज को। हकल आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, वो तो नेम है, आप किसी भी तरीके से लिख लो, अलग अलग दिया जा। हकल एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हकल। तो ये आपने सीख लिया कि किस तरीके से इनमें रिलेशन होगा, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका क्या निकाल सके हम बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट लिमिटिंग वैल्यू, या फिर लिमिटिंग, देखो दो तरीके से, आप इस तरीके से भी लिख सको इसे, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सको कैप नोट हम ये नहीं कह रहे आप इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, 0 या फिर इन्फिनिटी ले लो। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने देखा कि उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, वीक के लिए चेक करेंगे। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था बच्चों, अब आप देख लो वीक के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आप एसिड भी ले सको, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड हो गया, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेस होता है जो कि, और इनकी कंडक्टिविटी आपको चेक करनी है किस तरीके से, अब देख लो। यहां पे भी हम ग्राफ लेंगे रूट सी और कैप एम के बीच, कैप एम के बीच, ठीक। तो इसका आप जो ग्राफ देखोगे वो इस तरीके से मिलेगा बच्चों, इस तरीके से ग्राफ आपको इसका नजर आओगा, इस तरीके से। बात तो यहां भी वही है, जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन, एग्जांपल ले लो CH3COOH के लिए, जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो आप देख ही रहे डिक्रीज हो रही, लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन इस वजह से है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, 70% हो गया, किसी का 50% हो गया, किसी का 25% हो गया, ठीक है, इस तरीके से इनका डिसोसिएशन होता है। लेकिन आप देखो अगर आप स्ट्रॉन्ग लेते चले जा तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आओगी या नहीं, और वेरिएशन भी कम होगा। आप यहां एक चीज देख रहे होंगे कि सबसे पहले ये धीमी गति से जो डिसोसिएशन होता है धीमी गति से, लेकिन जैसे उसके आयंस के नंबर्स बढ़ाएंगे तो एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, ये देख लो हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे जैसे इसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं बच्चों, इसका भी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ आके एकदम से इसमें काफी चेंज आता है, एकदम से इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ आयंस बढ़ जाएंगे। पहले तो स्लोली बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन एकदम से उछाल आता है इसमें, ठीक है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ती है। उसमें तो ऐसा नहीं था क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एकदम से उसमें डिसोसिएट हो जाए, इसके धीरे धीरे क्या होते हैं डिसोसिएट, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट ना होने के कारण हम इसकी देखो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकाल लेंगे इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे। तो उसके लिए फिर एक साइंटिस्ट आगे आए और कोलेराउस, उन्होंने अपने लॉ दिया, और जो उनका लॉ है और उनकी एप्लीकेशन है बच्चों वो आप नेक्स्ट यूनिट में, उसमें नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करोगे, और वो आखिरी वीडियो होगी आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है कोलेराउस लॉ। उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोसिएट हो जाए उनकी हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या करी, कैलकुलेट करी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो 100% डिसोसिएट नहीं होते उसके लिए कोलेराउस ने अपना लॉ दिया, और ये कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, हम उनकी हेल्प से ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे बच्चों, और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो।